नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मेरे साथ मूलाराम जी बाबू साहब है। मूलाराम जी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। मूलाराम जी, एक दिल्ली में घटना हुई है जी। एक हिंदू समाज की बेटी थी, हमारी दलित बेटी थी जी, जिसने किसी मुस्लिम से रिलेशनशिप में रहती थी और उसको जिस मुस्लिम को वो प्यार करती थी जी, उसको उसने मार दिया, कत्ल कर दिया, 35 टुकड़े कर दिए और फेंक दिया। बात ये मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या हमारी हिंदू बेटियों को मुस्लिम के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर ये शादी करती है, प्यार होता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण तो अज्ञान है और बच्चियों में संस्कार माँ बाप नहीं डालते हैं और बच्चियों का माँ बाप ध्यान नहीं रखते हैं। और शादी मुसलमान से तो क्या, शादी माता पिता की इच्छा से समय से बच्चे की शादी होनी चाहिए। और जब बच्ची को माता पिता, आपने बोला, एक मिनट, आपने बोला कि शादी माता पिता की इच्छा से होनी चाहिए। अब कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ लिख करके, थोड़ी ज्यादा पढ़ लिख क्या ली, वो बोल रही है कि मैं तो 18 साल से ऊपर हो गई हूँ, अब वयस्क हूँ, मेरे फैसले लेने का मुझे अधिकार है। माँ बाप कौन करने वाले होते हैं? और माँ बाप की इच्छाओं के विपरीत अगर लड़की ये ऐसा कुछ करती है, अपने मन से लड़का चुनती है, दूसरी जाति का हो या दूसरे धर्म का हो, तो ये उचित है क्या? उचित तो नहीं है। उसमें औरत जो है ना, औरत 4 प्रकार की होती है। एक औरत लक्ष्मी का रूप होती है, एक पद्मणी का रूप होती है, एक शंखनी का रूप होती है। जो लड़कियां इस प्रकार से, जो गलत लड़कियां हैं, जिनका गलत प्रभाव है माता पिता का, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, बाकी तो लड़कियां तो आने वाले मेहमान को भाई समझती थी और पवित्रता से अलग होती नहीं थी और किसी नजर से किसी को तो भाई के रूप में देखती थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कारों की कमी, पुण्य की कमी और माँ बाप की भी कमी और हिंदू लोगों की भी कमी। हिंदू लोग भी आज सिर्फ शादी करने में समझते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते हैं कि बच्ची को किस प्रकार बड़ी की जाए और बच्ची के साथ व्यवहार किस प्रकार किया जाए। जबकि बच्ची को पढ़ाते हैं, पढ़ाना जरूरी नहीं है, उससे पहले उन्हें संस्कार जरूरी है। बच्चियों में संस्कार नहीं डाल के शिक्षा देने, खाली शिक्षा बिना संस्कार काम की नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है पाप और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य जो है, इसी संसार चलता है। अपराध बढ़ने से व्यक्ति का बुद्धि भ्रमित होती है, जब लड़की कामना में जाती है। इसलिए उनको रोकने के लिए हर हिंदू को बच्चों में शिक्षा डालनी चाहिए कि अपन दूसरे व्यक्ति की तरफ देखना तो पाप है, या हमारी संस्कृति नहीं। रामचंद्र जो सीता का उदाहरण है ना, 14 साल वनवास में रहे, रावण उनको लेकर भी गया, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों के बाद में उसने रावण को अब जो है अपने उसका धर्म से वो नहीं अडिग कराई, क्योंकि सत्य ही भगवान है। जो सत्य नारी है वो ही नारी है। बाकी नारी जो इस प्रकार जो नारी है वो कलंकित नारी है, वो देश के लिए एक भार है, जमीन पृथ्वी पर एक भार है और एक पाप है, अभिशाप है। ऐसी घटनाएं जो भी होती है, जैसे लड़कियों का भाग जाना, किसी दूसरे धर्म के साथ शादी करना, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी तो जिम्मेवार है ना? बिल्कुल है। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, पूरा समाज जिम्मेवार है। पुराने समय में जहां तक मुझे याद है, अपने घर पे जो भी मेहमान आते थे, आगंतुक लोग होते थे, उनके बैठने के लिए घर से बाहर अलग से एक रूम बना हुआ होता था। पहले अगर पक्के मकान नहीं थे तो कच्चा झोपड़ा बना हुआ होता था, उसको हमारी देसी भाषा में कोटली बोलते हैं, कोटली, जो भी गुडाल बोलते हैं। तो वो एक दूर बना हुआ होता था। तो उसका कारण यही था कि जो भी बाहर का मेहमान हमारे घर पे आता है तो उसकी दृष्टि हमारी औरतों पे ना पड़े, हमारी औरतों की दृष्टि उस आदमी पे ना पड़े, और बाहर ही वो आदमियों से वातावरण होता था। अब वर्तमान में हमने क्या कर दिया है, उन कोठड़ियों को हमने खत्म कर दिया है, गुडाल को हमने खत्म कर दिया है। हमने अपने घर के अंदर एक बैठक रूम बना दिया है। और लड़के क्या करते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे घर आएगा, है ये मेरे साथ पढ़ता है, मेरे घर आएगा। और होता क्या है, मान लो मैं आपके लड़के का दोस्त हूं, अब आप घर पे नहीं हो, आपका लड़का घर पे नहीं है, मैं आपके घर पे आ गया, आपके घर पे आके मैंने फोन किया, साहब मैं आया हूँ, आप कहाँ हो? तो आप क्या बोलते हो? आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को फोन करते हो, मेरे दोस्त आए हैं, उसको रूम में बिठा, चाय पिला, तब तक मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब अपन घर आते हैं घंटा भर में, तब तक तो वो आपका दोस्त काम कर लेता है, पानी पी लेता है, चाय पी लेता है, और बेटी को संगुल में फंसा लेता है। ये भी तो एक बड़ी गलती है ना, अपनी गलती है ना, वो दूरी नहीं रही ना अपनी। हाँ, दूरी नहीं है। तो इस मामले में आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा पाप जो है वो चरित्र है। जो लड़की और लड़का चरित्रवान नहीं है और इस बात में इनको ज्ञान नहीं है, माता पिता और समाज उनमें संस्कार डाले
कि चरित्रहीनता महापाप है। इसलिए चरित्रहीन होने के बाद में व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो इंद्रियों भोगने में रहता है। उसको ये मालूम नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा जीवन क्यों खराब कर रहा हूं मैं। ये जो है ये सिर्फ जो ना समझ की बात है, अज्ञान की बात है, अविद्या की बात है। लड़की जो पवित्र नहीं होगी उसको आप देवी का रूप नहीं दे सकते हो, वो आप कुल का उद्धार नहीं कर सकती है। गीता में कहीं लिखा मैंने पढ़ा है, कु नारी से कुल जाय, पाप जाए गंग से, भूख से मर्यादा जाए, मुराद जाए जंग से। जब नारी पवित्र नहीं रहेगी तो पवित्र व्यक्ति पैदा नहीं होंगे, तो देश में अराजकता फैलेगी, बहुत दुख होगा। इसलिए नारी की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। जब नारी पवित्र नहीं रहेगी तो न तो अपड़ रहेंगे, ना संस्कृति रहेगी, ना राष्ट्र रहेगा। इसलिए भाइयों से तो ठीक है साहब, नारी की सुरक्षा जरूरी है, नारी की पवित्रता जरूरी है, लेकिन इस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अपने घर पे मान लो समय ऐसा आ गया साहब, ठीक है, अब आपने तो आपका दोस्त समझ करके मुझे घर बुलाया, ठीक है, आप घर पे नहीं हो, आपने तो अपना दोस्त अपने घर का सदस्य समझकर मुझे कमरे में बिठाया, और आपने ये सोचा कि भाई मेरा दोस्त है तो मेरे घर का सदस्य है। इसी सोच के कारण आपने अपनी बेटी को फोन करके बोल दिया या बहन को फोन करके बोल दिया कि घर पे मेहमान आया, उसको चाय पिला, पानी पिला। नहीं, नारी नहीं करे सेवा। और आने वाला, हाँ, तो यही तो नारी जो है ना, नारी लड़की को अपने माता के सिवाय और अपने पिता के सिवाय, अपने भाई के सिवाय दूसरे व्यक्ति से बात करना भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि देखो नारी जाति जो पर्दे की चीज है, स्त्री, धन और भोजन ये पर्दे की वस्तुएं हैं। नारी का मतलब है वो कच्ची कांच की गिलास है, वो गिरने पर फूट जाएगी। इसलिए नारी को नर के साथ में अकेले में बात करना ही वर्जित है। ये शास्त्रों का प्रमाण है कि नारी अपने हिसाब से रहे, अपनी माँ के पास रहे, अपने सहेली के पास रहे। सहेली तो उसके साथ नहीं जाए, गलत संगत नारी नहीं करें, गलत व्यक्ति का संग नहीं करें। यानी अकेले गैर मर्द के साथ नारी को नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट भी रुकना अपराध है, पाप है। हाँ, नारी का धर्म नहीं है। वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी इसमें विषय पर मंथन किया, सोचा कभी? नहीं किया। जो भी किसी एक जात का कारण नहीं है, किसी एक व्यक्ति का कारण नहीं है, पूरा माहौल ऐसा क्रिएट हो गया साहब, ठीक है। अपने घर पे लड़के आते हैं, लड़के लोग अपन बड़े वाले क्या करते, ध्यान नहीं देते हैं। अपन सोचते हैं लड़का आया, इसका दोस्त होगा साथ में कोई, ठीक है ना। और वो आते क्या करता है, घर में अपने दोस्त को ला करके सबसे पहले अपनी बहन को बुलाता है, बहन को और दोस्त से मिलाता है, बहन ये मेरा दोस्त है, और दोस्त से बोलता है ये मेरी बहन है, ठीक है। ये मतलब ये प्रथा गलत है। लड़कों के अंदर जो ये कुसंस्कार पनप रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? माता पिता की है, माता पिता की है, पड़ोसी की है, समाज की है, अच्छे लोगों की है, विद्वानों की है, सब की है। क्योंकि जब सब चाहेंगे ना किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए, समाज को, व्यक्ति को, देश को, उसमें सबकी जवाबदारी है। उससे पहले ज्यादा जवाबदारी परिवार की और माता पिता की, कुछ परिवार की है। कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनका तर्क ये होता है, मैंने सुना है काफी जगह, उनका तर्क ये होता है कि हम औरतें भी आजादी से जीना चाहती है, हम औरतों के अधिकार है, हम औरतों का भी राइट बनता है, आप आदमी जो कुछ कर सकते हो वो औरत क्यों नहीं कर सकती। अब उन औरतों को ये बात कौन समझाए कि भाई इंसान का, व्यक्ति का, आदमी का असली गहना औरत है, और औरत का जो असली गहना है वो उसकी लज्जा, शर्म, उसकी इज्जत, मर्यादा है, औरत का असली गहना। और इंसान का जो असली गहना है वो औरत है। औरत अगर औरत चरित्रवान है तो ही इंसान मुंह सर ऊंचा करके चल सकता है। महाभारत औरत पे हुई, रामायण औरत पे हुई। देखिए आज तक इतिहास उठा करके देख लो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, जर, जमीन और जोरू पे हुए, 3 चीज। जोरू यानी ताकत, जर यानी धन, और जोरू, जर यानी धन, जोरू यानी औरत, और जमीन, जमीन, जर, जोरू, जमीन के लिए लोगों ने अपने प्राण दिए। एक तो औरत की इज्जत के लिए प्राण दिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए प्राण दिए, अपने धन को बचाने के लिए प्राण दिए। और आज हम लोग औरत कहाँ जा रही है ध्यान नहीं दे रही, बेटी किसके साथ घूम रही है अपन ध्यान नहीं दे रही है ना। संस्कारों की कमी है ना। तो इसके लिए आप युवाओं से 2 शब्द कह मैं चाहता हूँ। युवाओं से मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे,
व्यक्ति दूसरी बहन लड़की को देखकर अपनी माँ और बहन समझे, गलत विचार कभी नहीं लावें, गलत संगत में नहीं जावें, गलत वस्तु नहीं खावें, और गलत दोस्तों को भी अपने घर में प्रवेश नहीं होने दें। और इस प्रकार से नारी की सुरक्षा यदि नहीं करोगे तो ये जो है बीमारी समझो, पाप समझो, ये अराजकता समझो, अज्ञान समझो, अविद्या समझो, ये समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। दोस्तों बस हम तो इसलिए लड़कियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बच्ची को बड़ी करो, उसका ध्यान रखो, कारण कि वो कल दूसरे दान क्या दोगे आप? जब बच्ची को दान करते हो तो जब बच्ची चरित्रवान के बिना उसका दिया हुआ दान काम का नहीं है, पुण्य होता नहीं। इसलिए औरत की सुरक्षा और व्यक्ति की दोनों की सुरक्षा जरूरी है। और जो बेटियां, देखिए मोलाराम जी, जो बेटियां, जिस बेटी को माँ बाप 20-25 साल तक उसको पाल पोस कर बड़ी करते हैं, उसके ऊपर कितना प्यार लुटाते हैं, ठीक है ना, और वो बच्ची चंद दिनों के प्यार में, चंद दिनों के मोहब्बत में डूबकर माँ बाप का त्याग कर देती है, ठीक है ना, मेरे तो बस उससे मुझे प्यार हो गया है। अरे भाई, माँ बाप से बढ़कर किसका प्यार है? 20 साल के प्यार के आगे वो चंद दिनों का प्यार जीत जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लड़कियों में संस्कार नहीं है, अज्ञानता है, उसके जो है सही लिए भी जो है उनको ध्यान देती, माता पिता ही नहीं देते हैं, और समय पर उसकी शादी भी नहीं करते हैं, उसका बड़ी करने में ध्यान भी नहीं रखते हैं। गफलत जब होती है ना, जब नारी और नर घी का घड़ा और अग्नि साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब लड़कियों को बाहर भेज दोगे तो नारी जब खुली फिरेगी तो वो कुछ न कुछ गलत काम सीखेगी। इसलिए लड़की को स्कूलों में अलग स्कूल, बालिका विद्यालय अलग क्यों है कि नारी और व्यक्ति का जो है संबंध होने का मतलब शारीरिक संबंध हर जगह नहीं होता है, संबंध अलग चीज है, उनकी जगह होने बैठने की, नारी की जगह अलग बैठने की होती है, व्यक्ति की अलग होती है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में परिवार और कोठरी के बीच में दूरी रहती थी, औरत से हर आदमी बात नहीं करता था, और औरत पर विश्वास करना भी ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि ये औरत जो जाती है इसको नारी का रूप या शक्ति का रूप है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए उनके साथ में बर्ताव अच्छा रखो, उनसे उनका सम्मान करो। जहां नारी समानता और देवता जो रमण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, परंतु अपवित्र नारी होने के बाद में उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया, उसका संस्कृति सब बदल जाती है। इसलिए नारी की सुरक्षा करने के लिए समाज की, परिवार की, भाई की, पड़ोसी की, सबकी जवाबदारी है कि नारी की सुरक्षा के लिए उसका सम्मान भी करे और उसकी सुरक्षा भी करे और उसमें संस्कार भी डाले। चलो, धन्यवाद मुलाराम जी। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से ये वीडियो हमारी बहनें, जो हमारी हिंदू बहनें हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, आगे शेयर करें। और हमारी हिंदू बहनों से हम निवेदन करते हैं कि आप अपने माँ बाप के प्यार का ख्याल रखें। आपके एक फैसले के कारण आपके माँ बाप मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो जिंदा ही नहीं रहते हैं, उनका बाकी का बच्चा पूरा जीवन नरक समान हो जाता है। आपके कुल को, आपके भाई, आपके मामा, नाना, पिता, काका, चाचा, मतलब आपका पूरा कुल बर्बाद हो जाता है आपके एक फैसले के कारण। तो मेरा निवेदन यही है आपसे कि आप अगर प्यार करते भी हो तो भी सोच समझ कर करें। प्यार कोई ऐसा तो नहीं है कि एक बार नजर पड़ते प्यार हो जाता है। प्यार होने में भी समय लगता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना समय लगता है। तो आप अगर प्यार करती भी है ना, तो भी पात्रता देखे, आगे वाले को देखे कि ये कौन है, कौन से धर्म से है, और जहां तक हो सके हिंदू बेटी हिंदू से प्यार करे। हिंदुओं में हजारों जातियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। कल अगर हिंदू बेटी किसी हिंदू